सूरह बकरा आयत नंबर 11 से पढ़ेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाए उनसे, ला तुफ़सिदू, कि ना तुम ज़मीन में फ़साद बर्पा करो, फ़िल अर्ज़, ज़मीन में, क़ालू, तो वो कहते हैं, इन्नमा नहनु, बेशक हम, मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब इन मुनाफ़िकों का तज़किरा हो रहा था पीछे, अल्लाह ताला कहते हैं जब इनसे कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फ़साद न करो, क्योंकि उनकी मुनाफ़िकत की वजह से ज़मीन में बहुत ज़्यादा फ़साद हो रहा था, फितने बढ़ रहे थे, इधर की बात सुनकर उधर लगाते थे और उधर की इधर करते थे। असल में वो मोमिन नहीं थे, दिल में ईमान नहीं था। तो वो कहते थे कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। और यहाँ हम देखें इस उस्लूब के साथ जिसके साथ हम पढ़ रहे हैं, वाव का माना है और इज़ा जो है ये अलामत है, इसको नीले रंग के साथ ज़ाहिर किया गया है। क़ीला, क़ीला का जो लफ्ज़ है ये भी हमारे उर्दू ज़ुबान में बोला जाता है। कौल, अक़वाल, क़ाइल, मक़ूला, अक़वाल ज़ेरी, ये लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है। आगे है ला तुफ़सिदू, तुफ़सिदू इसका माना है फ़साद। ये उर्दू में हमारे इस्तेमाल होता है फ़साद, फ़सादी, फ़सादात, फ़ासिद, मुफ़सिद, ये लफ्ज़ उर्दू में हम बोलते रहते हैं। फ़िल अर्ज़, अर्ज़ भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अर्ज़ व समा या कुर्राए अर्ज़। और क़ालू ये भी वही क़ील की तरह ही है। और इन्नमा नहनु, ये दो अलामतें हैं, इन्नमा का माना बेशक और नहनु का माना हम। मुस्लिहून, ये भी उर्दू में हम इस लफ्ज़ को बोलते हैं इस्लाह, सुलह और इस्लाहात, उर्दू में ये लफ्ज़ हम बोलते रहते हैं। अब एक एक लफ्ज़ का माना देखें। व इज़ा, और जब, वाव भी अलामत है और इज़ा भी, तो दो अलामतों को दो कलर के साथ लिखा गया है। क़ीला, कहा जाए, लहुम, उनको, ये दोनों अलामतें हैं। ला, नहीं, तुफ़सिदू, तुम सब फ़साद बर्पा करो, फ़िल अर्ज़, ज़मीन में, क़ालू, तो सब ने कहा, इन्नमा, बेशक, हकीकत में, नहनु, हम, मुस्लिहून, हम सब इस्लाह करने वाले हैं। अगली आयत देखें। अला, ख़बरदार, इन्नहुम, बेशक वो, यकीनन वो, हम, वही, हम का माना ही, हुमुल मुफ़सिदून, वो लोग ही फ़साद करने वाले हैं, वही लोग ही फ़साद करने वाले हैं। वलाकिन, और लेकिन, ला यशऊरून, वो शऊर ही नहीं रखते। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तो कहते हैं कि हम फ़सादी नहीं हैं, हम ज़मीन में इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह कहते हैं ख़बरदार, यकीनन यही मुनाफिक लोग ही ज़मीन में फ़साद करते हैं। अब इस आयत में देखें, ये दो तीन नीले कलर के साथ जो हैं ये अलामतें हैं, और मुफ़सिदून पीछे इसकी वजाहत कर दी, फ़सादी या फ़ासिद, उर्दू ज़ुबान में हम इस लफ्ज़ को बोलते रहते हैं। और वलाकिन, और लेकिन, लेकिन का लफ्ज़ भी हम उर्दू में बोलते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह माना भी इसका यही किया गया है। ला यशऊरून, यशऊरून, ये लफ्ज़ भी हम उर्दू में बोलते रहते हैं कि शऊर नहीं है, फ़लाँ को शऊर नहीं है, इसी तरह का लफ्ज़ हम उर्दू में बोलते हैं। अब एक एक लफ्ज़ का माना देखें। अला, ख़बरदार, इन्नहुम, बेशक वो, यकीनन वो, हुमुल मुफ़सिदून, वो सब लोग ही फ़साद करने वाले हैं। वलाकिन, और लेकिन, ला, नहीं, यशऊरून, वो सब शऊर रखते। यशऊरून का माना बिल्कुल उर्दू में उसी तरह किया गया है। अगली आयत देखें। व इज़ा, और जब, क़ीला, कहा जाए, लहुम, उनसे, आमनू, के ईमान लाओ, कमा, जैसा कि, आमनन्नास, लोग ईमान लाए, क़ालू, तो कहते हैं, अनुमिनो, क्या हम ऐसे ईमान लाएं, कमा आमना, जैसे ईमान लाए, अस्सुफ़हाओ, बेवकूफ़, अला, ख़बरदार, इन्नहुम, बेशक वो, हुमुस्सुफ़हा, वही बेवकूफ़ हैं, हुमुस्सुफ़हा, बेशक वही बेवकूफ़ हैं। वलाकिन, और लेकिन, ला यालमून, वो नहीं जानते। जब उनसे, उन मुनाफ़िकों से कहा जाता है कि तुम भी वैसे ईमान लेकर आओ जैसे दूसरे मुसलमान मोमिन जो सच्चे पक्के मोमिन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, तुम भी वैसा ईमान लेकर आओ, तो वो कहते
क्या हम वैसे ईमान लाएं जैसे अस्सुफ़हा बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। वो ईमानदारों को बेवकूफ़ समझते कि ये तो इनके पास अकल नहीं है, अपना सब कुछ इस्लाम के लिए इन्होंने कुर्बान कर दिया है, ये दुनिया के फ़ायदे को नहीं देखते, ये आखिरत जो बिन देखा सौदा है उसके लिए अपना सब कुछ इन्होंने कुर्बान कर दिया। पता नहीं आखिरत है या नहीं, पता नहीं जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर दुनिया के फ़ायदे सब कुछ छोड़ दिए। वो कहते थे कि ये तो बेवकूफ़ हैं, हम भी उन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, नहीं, इन्नहुम, बेशक यही लोग ही अस्सुफ़ा बेवकूफ़ हैं जो सहाबा कराम को बेवकूफ़ कहते थे। अब इस आयत में देखें, इज़ा जो है ये अलामत है, क़ीला ये लफ़्ज़ कौल, अक़वाल, मक़ूला हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। आमनु ईमान, मोमिन, अमन उर्दू में इस्तेमाल होता है। ये लफ़्ज़ भी वही, अन्नास, अवामुन्नास या बाज़ुन्नास हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। क़ालू कौल, अक़वाल, मक़ूला। अनुमिनु ये भी आमन, ईमान, मुमिन इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं हम, ये भी वही है। इस आयत में ये दो लफ्ज़ नए हैं, अस्सुफ़ा इसका माना है बेवकूफ़, अला अलामत है, इन्नहुम ये अलामत है, अस्सुफ़ा ये वही है। वलाकिन बिल्कुल उसी तरह उर्दू में इस्तेमाल होता है। ला यालमून, यालमून भी उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, इल्म, आलम, मालूम या मालूमात। अगली आयत देखें, व इज़ा और जब, लक़ुल्लज़ीना मिलते हैं उन लोगों से, आमनु जो ईमान लाए, क़ालू तो वो कहते हैं, आमन्ना बेशक हम भी ईमान लाए। व इज़ा और जब, खलऊ वो अलहदा होते हैं, इला शयातीनिहिम अपने शैतानों के साथ, क़ालू तो वो कहते हैं, इन्ना माकुम बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु बेशक हम, मुस्तहज़िऊन इस्तेहज़ा करते हैं। जब ये लोग, ये मुनाफिक अपने काफिर दोस्तों के साथ जाकर मिलते हैं, उनको जाकर कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, और जब मोमिनों के साथ, मुसलमानों के साथ आते हैं उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और असल में ये उन्हीं के साथ होते थे, और उनको जाकर कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ तो सिर्फ मजाक करने के लिए जाते हैं। आगे इस आयत में देख लें, लक़ुल्लज़ीना ये लफ्ज़ जो है मुलाकात या मुलाकाती हज़रात उर्दू में हम बोलते रहते हैं, माना भी वही है, जब वो मुलाकात करते हैं ईमान वालों से। अल्लज़ीना अलामत है, और आमनु, आमना, मुमिन, अमन ये उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। खलऊ जो है ये भी हम उर्दू में बोलते हैं खला या खलवत नशीनी या खलाई शटल, बैतुल खला ये उर्दू में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ला शयातीनिहिम ये लफ्ज़ भी उर्दू में शैतान का तर्जुमा बिल्कुल वही शैतान ही किया गया है। क़ालू ये लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। मुस्तहज़िऊन ये भी उर्दू में लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेहज़ा, जैसे हम कहते हैं फ़लाँ ने इस्तेहज़ा किया, मजाक किया। अगली आयत देखें, अला अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम अल्लाह ताला उनसे मजाक करेंगे, अल्लाह मजाक उड़ाता है उन मुनाफ़िकों का। व यमुद्दुहुम और ढील दिए जा रहा है उन्हें, फ़ी तुग़यानिहिम अपनी सरकशी में, यामहून अंधों की तरह भटक रहे हैं। इस आयत में देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो लोग मोमिनों के साथ मजाक करते हैं, अल्लाह ताला इनसे मजाक करेंगे और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटक रहे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। वो तो मोमिनों के साथ मजाक कर रहे हैं, हालांकि उनका अपना मजाक बन रहा है। इस आयत में सिर्फ़ एक लफ्ज़ ही नया है, वो है यामहून, इसका माना है अंधों की तरह भटक रहे हैं। बाकी लफ्ज़ वही हैं जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह यस्तहज़ी इसकी तफसीर पिछली आयत में मैंने की है, इस्तेहज़ा करना। यमुद्दुहुम ये लफ्ज़ भी उर्दू में हम बोलते हैं मद या अलिफ मद आ, लंबा करके इसको पढ़ना, मद जो है। यमुद्दुहुम मद का माना भी होता है लंबा करना, और इसका माना भी ढील दे रहा है, अल्लाह ताला उनकी रस्सी को लंबा कर रहे हैं। फ़ी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, जो दीन से दूर हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको मज़ीद आगे भटकने दे रहे हैं ताकि इनकी जो दुनिया की मोहलत है वो ख़त्म हो जाए, फिर अल्लाह ताला इन्हें पकड़ेंगे। आज का सबक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आप सब दोस्त इसको दोबारा से सुन लें और अपने दोस्तों के साथ फ़ेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें, और कोशिश करें कि तवज्जो के साथ कुरान करीम को पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान को पढ़ने, समझने और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।